आया। कौन है भाई साहब? अरे बाबू नीचे आओ, चिट्ठी आया। अरे क्या लिखा है बेटा काला कद्दू कागज में? अरे बाबा इसमें लिखा है आपका जो घर का कंस्ट्रक्शन है ना वो अवैध है। आप सरकारी जमीन पर घर बनाए हैं, इसीलिए आपका घर को 1 महीना का समय दिया जा रहा है। आप खुद तोड़िए, नहीं तो कद्दूपुर का सरकार बुलडोजर से घर गिरा देगा। अरे क्या बोल रहे हो तुम? नाम पढ़ो, मेरा नाम लिखा है कद्दू। अरे हाँ पापा, लिखा है श्री कद्दू जी, और पता भी हम ही लोग का है। पापा कभी आप हम लोग को बताया नहीं कि ये सरकारी जमीन है और आप इस पर घर बना दिए हैं अवैध रूप से। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था पापा। सरकार कभी भी जाग जाती है, और एक बार कद्दूपुर की सरकार जाग गई तो हम लोग जैसा लोग का नींद उड़ जाता है। क्योंकि सरकार को क्या, उसके पास तो पुलिस है, बुलडोजर है, किसी पर भी चला सकती है। कानून तो उसी का है ना पापा, कुछ भी कर सकती है, रोकने वाला कौन है? इसीलिए ये गलती आपको नहीं करना था पापा। सरकार से नहीं उलझना चाहिए पापा, आपको गलत किया आप। अरे चुप करो तुम, कोई सरकारी जमीन नहीं है ये, बकवास मत करो समझे। हम खरीदे हैं पैसा देके, रजिस्ट्री हुआ है मेरा, 20 साल से इसी मकान में रह रहे हैं। कद्दूपुर की सरकार को हम टैक्स भी दिए है। अगर ये सरकारी जमीन होता तो हर साल जो कद्दूपुर का नगर निगम वाला आता है होल्डिंग टैक्स लेने मकान का, तो काहे ले जाता है हमसे? उस लोग को नहीं दिखता है, वो लोग अंधा है कि सरकारी जमीन है कि मेरा जमीन है, उस लोग को पता है तब ना हमसे टैक्स ले जाता है। हम बिजली कनेक्शन भी लिए, पानी का कनेक्शन भी लिए, उस लोग को भी नहीं दिखा। और जब रजिस्ट्री करवाए थे तो रजिस्ट्रार भी बोला था जिस आदमी से हम खरीद रहे थे उसी के नाम पे है, वही हमको बता देता सरकारी जमीन है, फ्रॉड आदमी बेच रहा है। रुको तुम, हमको पड़ोस वाला लोग से ही पूछना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, आपको भी चिट्ठी आया है? अरे हाँ कद्दू जी, हमको भी चिट्ठी आया। अरे तब तो टकला नेता को भी चिट्ठी आया होगा। हाँ हाँ, हो सकता है कद्दू जी उनको भी चिट्ठी आया हो। उनको बुलाइए, वो तो मंत्री है, वो अपना मकान के साथ हम लोग का मकान भी बचाएंगे। वो अपना मकान थोड़ी ना टूटने देंगे। अरे हाँ ये बिल्कुल सही बोला। टकला, ओ टकला, क्या बोले कद्दू, क्या बुला रहे हो? अरे टकला नेता, तुमको तुम्हारे घर तोड़ने का कोई चिट्ठी आया है क्या? नोटिस वगैरह आया है कोर्ट से? ओ भाई ओ, क्या बकवास कर रहे हो? मकान तोड़ने का नोटिस आया? मेरा अपना जमीन है, काहे तोड़ेंगे मकान? अरे हम लोग को चिट्ठी आया है ना, लिखा हुआ है घर 1 महीना में तोड़ो नहीं तो हम लोग तोड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। अच्छा अच्छा, समझ गए। तुम लोग अवैध तरीके से घर बनाए हो ना। उस तरफ का जितना भी मकान बना हुआ है सब सरकारी जमीन में बना हुआ है। तुम लोग का मकान तो टूटना ही चाहिए। सरकार वो जमीन बड़ा आदमी लोग को दे रहा है, उसमें कॉम्प्लेक्स वॉम्प्लेक्स बनेगा, फैक्ट्री बनेगा। कद्दूपुर का सरकार को तभी ना कमाई होगा। तुम सरकारी जमीन यूज कर लेगा तो सरकार अपना जमीन किसको बेचेगा? हैं? चलो अपना मकान चलो, मिस्त्री बुलाओ। मिस्त्री का नंबर नहीं है तो बोलो हम दे दे। अरे ज्यादा फालतू बकवास मत करो समझे, पैसा देके खरीदे हम, पैसा देके। और कोई सरकारी जमीन नहीं है, तुम्हारे बोलने से सरकारी जमीन है। ईमानदार जज क्या कोर्ट में केस लेके जाएंगे समझे, देखते हैं कैसे मेरा मकान तोड़ता है। ईमानदार जज अभी जिंदा है कद्दूपुर का। ईमानदार जज क्या जाएंगे ना, फैसला भी एक डेट में होगा, एक डेट में। क्योंकि कद्दूपुर का कानून अंधा नहीं है, कोर्ट पे भरोसा है हमको, और कोर्ट पे भरोसा हमेशा रहेगा हमको। कोर्ट न्याय देता है, और जहाँ ईमानदार जज हो वहाँ तो न्याय जरूर मिलेगा, वो भी एक डेट में। समय भी बर्बाद नहीं होगा, वहाँ लेके जाएंगे केस, देखना मेरा मकान नहीं टूटेगा। अरे हाँ देख लेंगे। क्यों रे टकला, तुमको कितना कमीशन मिला है हम लोग का जमीन को सरकारी जमीन बताने में? अरे चुप करो, चुप करो। कमीशन मिला, मार के हड्डी तोड़ देंगे। जा जाकर कोर्ट में लड़ाई करो, हमसे मत बकवास करो समझे, सरकार का फैसला है। अरे सरकार तो तुम ही है ना, तुम्हारी पार्टी है ना जो सरकार चला रहा है कद्दूपुर में। अरे हाँ चला रहा, तो हम क्या करें? अब सबका सहमति से फैसला लिया गया समझे। अब मकान खाली करो और तोड़वा लो, नहीं तो बुलडोजर आएगा तो सब सामान के साथ तोड़फाड़ कर देगा समझे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जितना भी ब्लैक मनी वगैरह घर में पड़ा हुआ है गद्दा में सब निकाल लो समझे, नहीं तो वो सब भी लूट लेंगे हम लोग। हम लोग का अधिकार है लूटने का। हम लोग बोलेंगे रात है तो बोलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा रात है समझे, और दिन बोलेंगे तो दिन मरना पड़ेगा। तुम लोग का कोई अधिकार नहीं है, चले जाओ। बकवास करता है, हमसे लड़ेगा टकला पार्टी से, देह तोड़ देंगे। अरे देखो तुम, तुम्हारी टकला पार्टी पे हम केस करेंगे। अरे हाँ हम मिलो कोर्ट में बताते हैं हम। हाँ सर, आज का केस है। अरे चुप करो तुम, चुप करो, खड़े रहो वहाँ। हम वकील से बात नहीं करते, पहले तुमसे जब पूछेंगे तब तुम बोलना समझे। अपने तरह से डील करने दो। बताइए कद्दू जी, क्या दिक्कत है आपको? क्यों आप टकला नेता के पार्टी पे केस की है? क्या दिक्कत है आपको टकला नेता से? अरे जज साहब, ये टकला नेता और इसका पार्टी मिलके मेरे घर पे नोटिस भेजता है, और सिर्फ हमको ही नहीं भेजता है, मेरे मोहल्ले में काफी लोग को नोटिस आता है, वही सेम नोटिस जो हमको मिला है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जिस लाइन में मेरा मकान है उसी लाइन में जितना मकान है उस लोग को नोटिस आया है। रोड के उस पर टकला नेता रहता है, टकला नेता को नोटिस नहीं आया है। उधर के लोग को नोटिस नहीं आया, हम ही लोग को नोटिस आया है। अच्छा अच्छा, वैसे नोटिस में लिखा क्या है ये तो बताइए, तब ना हम फैसला करेंगे। अरे जज साहब, उस नोटिस में लिखा है कि आपका जो मकान है, घर है, वो अवैध है, अवैध तरीके से बनाया है, सरकारी जमीन है वो। आप कैसे मकान बना लिए? 1 महीने के भीतर तोड़ दीजिए, नहीं तो बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। अच्छा, तो मतलब तुम्हारा जमीन सरकारी है? अरे जज साहब, एक बात बताइए, हम 20 साल से उसी जमीन पे रहते हैं, 20 साल से मेरा मकान बना हुआ है उस पे।
और वो जब जमीन हम परचेस किए थे ना, जब खरीदे थे सामने वाला पार्टी से, तो जमीन खरीदने से पहले पूरा हम जांच पड़ताल किए थे, कागज वागज का जितना भी डॉक्यूमेंट्स था सबका जांच किए थे। कोर्ट का जितना भी ऑफिस होता है, रजिस्ट्री ऑफिस वगैरह, सब जगह सब कागज निकाले, खतौनी वतौनी सब कुछ, सब जगह उसका नाम था। सब कुछ देख लेने के बाद हम उस आदमी से डील किए पैसा का, कितना में जमीन दोगे। जब फाइनल हो गया तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाके रजिस्ट्रार के सामने हम लोग रजिस्ट्री किए। हम स्टाम्प ड्यूटी भरे कद्दूपुर का, टैक्स दिए सरकार को। जब जमीन खरीदे थे हम, रजिस्ट्रार भी हमको नहीं बोला कि ये जमीन सरकारी है, वो भी एक्सेप्ट किया कि ये जमीन मुन्ना जी का है जो हमको बेच रहे थे। और वहाँ पे साइन वगैरह हुआ, मेरा जमीन हो गया और मोटेशन भी मेरे नाम से हो गया। और 20 साल से कद्दूपुर का नगर निगम हमसे उसी मकान का होल्डिंग टैक्स लेके जाता है, हम भरते हैं। और मेरे ही मकान पे मेरे नाम से 20 साल से बिजली कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है। तो आप भी बताइए जज साहब, क्या आपको लगता है ये सरकारी जमीन है? हाँ, एक से गलती हो सकता है। क्या कद्दूपुर का जितना भी डिपार्टमेंट है सब अंधा है क्या? किसी को दिखाई नहीं दे रहा है? और अगर अंधा है तो वो उसका गलती है, वो अपना इलाज कराए, हम लोग का क्यों इलाज कर रहा है? अच्छा, मतलब आपके हिसाब से आज उस लोग का आँख खुल गया, पहले बंद था। हाँ तो टगला नेताजी, आप ये बताइए, अचानक से आपके पार्टी का कैसे आँख खुल गया? कैसे आपके सरकार का आँख खुल गया? कोई दवा वगैरह दिए थे क्या जिससे उसका आँख ठीक हो गया? अरे जज साहब क्या बोल रहे हैं आप? सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन न बोला जाएगा? अब रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रार से मिस्टेक हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा पार्टी क्या कर सकता है? देखिए, आप कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, हम बताते हैं ना। हम ईमानदार जज है तो ईमानदारी वाला रास्ता बताएंगे, समझे? आप लोग की तरह लूटने वाला रास्ता नहीं बताएंगे, समझे? ध्यान से सुनिए, जब कद्दूपुर का पब्लिक गलती करता है तो आप लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगा 100%। तो वही चीज आप अपने ऊपर भी अप्लाई कीजिए। अगर आपको इनका मकान खाली करवाना है, तोड़वाना है, जमीन लेना है, तो ये खाली कर देगा, हम इसको बोल देंगे खाली कर दो। लेकिन आपको जब ये रजिस्ट्री करवाया था तो जितना पैसा मुन्ना जी को दिया था वो पैसा आप इसको लौटाइए 18% ब्याज के साथ। हर साल का कैलकुलेशन कीजिए 18% से 20 साल तक, और पैसा लौटाइए। और होल्डिंग टैक्स जितना जमा किया है नगर निगम में, उस पर भी 18% इंटरेस्ट लगाइए, जोड़िए। हर साल के हिसाब से 20 साल का जो भी निकलता है वो दीजिए। और जो स्टाम्प ड्यूटी दिया था उस पर भी 18% जोड़िए, और हर साल के हिसाब से वो भी पैसा दीजिए। और फिर जो पैसा होगा टोटल जोड़ के उस पर 100% पेनल्टी लगाइए, समझे? उतना पैसा दीजिए सामने वाला को, क्योंकि सामने वाला मकान बना लिया। आपका स्टाफ का गलती था ना, आप गलत लोग को नौकरी पे रख लिए। और इसी जैसा पब्लिक का टैक्स है, उसी गलत स्टाफ को आप सैलरी भी दे रहे हैं, 2 मिस्टेक है आपसे, तो उस सब का भरपाई आपको करना पड़ेगा। अभी रुकिए, हम पूछते हैं कद्दू जी कितना पैसा दिए थे। हाँ तो कद्दू जी आप बताइए, कितना पैसा दिए थे आप रजिस्ट्री के टाइम पे? स्टाम्प ड्यूटी कितना दिए थे? होल्डिंग टैक्स कितना दिए थे? अरे जज साहब, हम 20 साल पहले ये 3 लाख में जमीन लिए थे और स्टाम्प ड्यूटी दिए थे कद्दूपुर का सरकार को, जहाँ तक हमको याद है 24,000 रुपया। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो 3 लाख रुपया दिए थे आप जमीन का, इसके अलावा भी पैसा दिए थे ब्लैक में, जैसे आजकल लोग कर रहा है कद्दूपुर में घूसखोरी? अरे जज साहब, मेरा पक्का का काम है, हम ये सब नहीं करते हैं। अरे हमको पता है किसका क्या रहता है, समझे? तो अगला को डांट रहे इसका मतलब नहीं है कि तुम शरीफ बनेगा, हड्डी तोड़ देंगे, समझे? जितना पूछते उतना बोलो, दिए थे कि नहीं दिए थे। हमसे झूठ बोलोगे तो तुमको भी अंदर कर देंगे। कोर्ट है, तमाशा नहीं चल रहा है। और ये चीज तुम्हारे फायदे का है, जितना बताओगे, जितना तुम सही में दिए थे उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा तुमको, नहीं तो नुकसान होगा तो हमको मत बोलना है। अरे जज साहब, सही बोले तो 3 लाख अलग से भी दिए थे, 6 लाख में बात हुआ था। अब निकला ना तुम्हारा ईमानदारी। ये ईमानदारी रखो, हर जगह सच बोलो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम तुमको सजा देंगे ना। देखो, तुम 3 लाख ब्लैक में दिए थे ना, तो तुम्हारा हम 3 लाख व्हाइट में से 3 लाख ब्लैक घटा दिए, अब तुम्हारा 0 हो गया। अब जो तुम्हारा स्टाम्प ड्यूटी बचा उस पर, और जो होल्डिंग टैक्स बचा उस पर तुमको पैसा मिलेगा, समझे? हाँ तो सुनिए टगला नेताजी, उतना पैसा सामने वाला पार्टी को दे दीजिएगा। अरे जज साहब, तो गलत हो गया। आप हमको सच बोलने बोले थे, हम सच बोले, तो अब तो आप इसको पूरा आजादी दे दिए। अब ये 24,000 के ऊपर हमको पेनल्टी और ये सब देगा तो क्या बनेगा उससे? अरे तुमको जेल में नहीं डाल रहे, इस बात का शुक्र मनाओ, समझे? ज्यादा मत बोलो, मेरे कोर्ट में न्याय बराबर होता है, ये नहीं कि उसको सजा दे देंगे तुमको छोड़ देंगे। गलती तो तुम भी किए थे ना। अरे जज साहब, वो तो सब करता है ना, ऐसे जमीन कोई देता ही नहीं है। ये टगला नेता क्या नहीं लिया होगा? जमीन बेचने वाला नहीं देता ऐसे, आप भी लिए होंगे तो ऐसे लिए होंगे। अरे चुप करो, मेरे ऊपर आरोप लगाता है, हड्डी तोड़ देंगे। हम आज तक कोई जमीन नहीं लिए, कद्दूपुर का सरकार की तरफ से हमको घर मिला, हम उसमें रहते हैं। और मेरे परदादा का एक जमीन है, वही मेरे पास है, समझे? और तुम चिंता मत करो, ये तो अभी हम जमीन का रेट बोले हैं बस, समझे? जो तुमको मिलेगा कंस्ट्रक्शन का थोड़ी ना बोले है। कंस्ट्रक्शन तो तुम अपना मेहनत से खड़ा की हो, कमा के बनाए हो, तो उसका आज का वैल्यूएशन के हिसाब से 18% इंटरेस्ट जोड़ के हर साल के हिसाब से और 100% पेनल्टी टगला नेताजी तुमको दे देंगे। ठीक है टगला नेताजी, दे दीजिएगा ना, या फिर आपको जेल में भेजे हम? अरे जज साहब, ये तो गलत बात है ना, सरकारी जमीन पे मकान बना लिया और आप बोले टगला पार्टी का सरकार उल्टा इसी लोग को पैसा दे, ये तो बदमाशी है। हम नहीं मानते आपका फैसला को। फांसी में चढ़ा देंगे ना तो तुम्हारी आत्मा मान जाएगी, समझे? ज्यादा होशियार बनता है, नेता होगा अपना घर में रहना, समझे?
तुम्हारा कुर्ता पजामा उतारने में समय नहीं लगेगा। कोर्ट में आके बदतमीजी कर रहा है। कोर्ट है ये, सबके लिए बराबर है। और कद्दूपुर का जनता को इतना परेशान मत करो कि बीच रास्ते में आके कोई भी लाफा मार के तुमको चले जाए, समझे? अपना इज्जत अपने हाथ में होता है। इतना दिन से तुम्हारा सरकार है, करप्शन नहीं रोक पाया। ये सब सिस्टम सही करो, जल्दी सही करो। रजिस्ट्री ऑफिस में ये सब जो चल रहा है, जमीन का लेन देन, खरीदार काय खोजबीन करेगा? हैं? जमीन सही है कि नहीं? खरीदार पहले मेहनत करके पैसा कमाए, उस पर टैक्स दे के आए सरकार को। उसके बाद जब वो इन्वेस्टमेंट करे, जमीन जगह खरीदे, तो पूरा खोजबीन भी वही करे, कहीं हमसे डकैती ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। और रजिस्ट्री ऑफिस में तुम अपना स्टाफ बैठा के रखेगा, उसको सैलरी भी तुम पब्लिक का ही देगा, और वो उसी पब्लिक से वापस से पैसा लेगा, हैं? और उसको झूठा इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ यही ओनर है जो बेच रहा है। अब बाद में तुम लोग उठ के आओगे, बोलोगे सरकारी जमीन हड्डी तोड़ देंगे। और उसके बाद तुम लोग हर साल मकान पे टैक्स भी लोगे। और उसके बाद पब्लिक का प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर लेगा तो तुम लोग बोलोगे 20 साल केस लड़ो, हैं? 20 साल केस लड़ो कोर्ट में जाके। मेरा चीज मेरा ये बताने के लिए कोर्ट में 20 साल लगता है। और कोई दूसरा कब्जा नहीं करेगा तो तुम ही लोग जाके कब्जा कर लोगे। ये सब नहीं चलेगा कद्दूपुर में, समझे? मेरा कोर्ट में केस आएगा, हम ईमानदार जज है, फैसला टाइम टू टाइम देंगे। हम वैसा जज नहीं है जो निर्दोष का शोषण करते हैं। न्याय का मतलब न्याय होता है। जो न्याय आज मिलना चाहिए वो 20 साल बाद मिला तो सबसे बड़ा अपराधी हम होंगे। और हम वैसा जज नहीं है, समझे? जिसका है उसको मिलना चाहिए। जब सब कुछ कागज में दिख रहा है, इतना फैसला में समय नहीं लगना चाहिए। इसीलिए जो फैसला दी है वो करो, और नहीं की है तो तुम देखना तुमको अंदर करके कितना मार खिलवाते हैं हम। चलो जाए यहाँ से, रंगबाजी करता है। और तुम सुनो रे, आइंदा से किसी को ब्लैक मनी दिया या ब्लैक मनी कमाया, हड्डी तोड़ देंगे। जाओ। देख रहे दोस्तों क्या चल रहा है कद्दूपुर में, तमाशा लगा के रखा है। मेरा तो कई बार दिमाग खराब हो जाता है। हम सोचते ऊपर वाला हमको ऊपर बुला ले, यानी तो ऐसा लोग को ऊपर बुला ले। कम से कम किसी एक टाइप का लोग को रहने दे, या तो ईमानदार लोग को या तो बेईमान लोग को। दोनों साथ में रहता है तो अच्छा नहीं लगता हमको। हमको ऐसे भी ज्यादा खिचपिच पसंद नहीं है। अब क्या करे, आप ही लोग कमेंट करके बताइए मेरा जो न्याय था टगला पार्टी के खिलाफ सही था कि नहीं, और कद्दू जी को हम न्याय दिए या गलत किए, सब कुछ बताइए कमेंट करके। और तब तक कद्दू जो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलती है अगला भाग में।